आज हम सुनते हैं 15/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार, प्यारे बाबा हमारी सब कामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, इसलिए अब सच्ची कमाई में लग जाओ। बाप से हमने सर्वशक्तियाँ प्राप्त करनी है, क्योंकि जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे और श्रीमत से ही हम बुराइयों पर विजय पा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, हर कदम में कमाई ही कमाई है। बाबा का बच्चा बनने के हर कदम में कमाई ही कमाई है, इसलिए सर्विस करना भी कमाई है। ये हमें जितनी कमाई करेंगे वही हमारे भाग्य बनेगा। फिर बाबा ने कहा, तुम परलौकिक माता पिता को याद करते हो। पिता है तो माता भी है। पिता है शिव बाबा, फिर मम्मा सरस्वती। सरस्वती हमारी माँ है। गुप्त रूप में ब्रह्मा बाबा हमारा पिता है। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि परलौकिक माता पिता को सब याद करते हैं, क्योंकि वो सुख देकर गए हैं। यही भारत सुख धाम था तो स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से तो हम नीचे उतरते आए, पर लौकिक बाप को याद करना है। तो जितना हम याद करेंगे स्वर्ग में सुख घनेरे पाएंगे। जग तप आदि भक्ति मार्ग में हम करते आए, लेकिन उससे प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। सिर्फ साक्षात्कार कई बार हो जाता है, लेकिन जहाँ तो भगवान हमें किस जन्मों की प्राप्ति कराते हैं, एक जन्म की बात नहीं। और ऊंचे से ऊंचे वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अब भटकना बंद करो, अब मन को एक बाप की याद में एकाग्र करो, क्योंकि भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है। भक्ति द्वापर से शुरू होती है तो हम नीचे उतरते तमो प्रधान बने। अब बाबा ने आकर ज्ञान दिया, ज्ञान से हमारी चढ़ती कला है, ज्ञान से ही हम सद्युग के मालिक बनते हैं। इसलिए अब हमें बुद्धि को भटकाना छोड़ के एक शिव बाबा की याद में रहना है, और हमारे अंदर जो भी कोई कमी है उसे बाबा की याद से, योग बल से उसे निकालना है, ताकि हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं। सतयुग में देवी देवताएं निर्विकारी होते हैं, तो हमें भी इस समय निर्विकारी बन बाप से वर्षे का अधिकार लेना है। जो आज हम अधिकार लेंगे, हर कल इस संगम समय पर हम लेते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते, खूब पुरुषार्थ करो, संगम समय पर जितना चाहो बाप से वर्षा ले लो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक हैं। इसलिए भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्वशक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई ही कमाई है? जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। गीता। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब तुम बच्चों को ये मालूम हुआ, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है परलौकिक बाप। जब कोई दुख होता है तो परलौकिक माता पिता को याद करते हैं। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते, कोई कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब फादर कहते हैं तो माता तो ज़रूर है ही है। बच्चे माता बगैर तो पैदा हो भी नहीं सकते। तो परलौकिक माता पिता है जिनको याद किया जाता है। ज़रूर वह कुछ सुख देकर गए। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप में तो नीचे उतरते हैं, तब परलौकिक बाप को याद करते हैं।
क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में है तब याद करते हैं कि फिर से आकर हमें स्वर्ग में ले जाकर सुख घनेरे दें। गुरु लोग तो कहते हैं जब तब आदि करो, बाबा तो ऐसी मत नहीं देते। लौकिक बात तो कहेंगे, पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक परलौकिक बात में कितना फर्क है। वह कितना नीचे उनसे हम कितना नीचे उतरे, कितना भटके हैं। ये बाप तो कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ अब मैं तुम्हें कैसे भटकाऊंगा। ये तो तीनों खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते, पर ज्ञान मार्ग में धक्के की खाने की बात ही नहीं, क्योंकि यही बाप है, यही टीचर है, यही सतगुरु है। ये भक्ति और ज्ञान सुख और दुख का खेल बना हुआ है, जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते, मैं बेहद का टीचर तो मैं बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बेहद माना सारे सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान देता हूँ। तुम जानते हो ये मृत्यु लोक है, तो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, वह तो इसी दुनिया के लिए, हम नई दुनिया के लिए। ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इसमें सुख अलग काल का है। सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है। ये बाप समझाते, बाप भी आकर आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम इस सुख में थे, अब रावण की प्रवेशता हुई, तब धीरे धीरे दुख शुरू हुआ। द्वापर से रावण की प्रवेशता हुई तो धीरे धीरे दुख शुरू हुआ। फिर कलव कलव के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम बच्चे जानते हो कि ये सब बातें यथार्थ हैं, ये बाप के सिवा और कुछ सुना नहीं सकता। बाबा आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अब तुम जानते हो कि आत्मा विनाशी है, ये शरीर तो बदलना पड़ता। परमात्मा भी परमात्मा है, उसका नाम शिव अर्थात कल्याणकारी। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वो हद के हैं। सतयुग में है तुम्हारी प्रारब्ध, जहाँ तुमको एक बाप और बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के बच्चे। परंतु ये है मुख्य वंशावली। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते, फिर सतयुग में जाकर देवता बनते। नई बातें बाप ही सुनाते हैं। ये परलौकिक बाप बेहद का बाप है। बाबा कहते जब घर में रहते तुम ये नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है। ये है श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम सुनते हो। ज्ञान सागर बाप आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, हिमटी का सिजरा, मानव सृष्टि का सिजरा। पहले प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगत अम्बा। पहले आकर ब्राह्मण रचते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते, फिर देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। जगत अम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानता नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते, परंतु 4 टांगे तो नहीं दिखाते। ये सब गुड़ियों का खेल है। कलकत्ता में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबोते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो कि हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं। अभी ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। पतित पावन को बुलाते हैं, बुलाते सब हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी भी पवित्र बनते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड। फिर वही झूठ खंड बनता। अभी सचखंड सतयुग त्रेता, सचखंड द्वापर से झूठ खंड। फिर भारत को पावन बनाने बाप भारत में आते हैं।
भारत में शिव परमात्मा का अवतरण होता। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, भारतवासियों ने बनाया। जिनको बाप ने इतना सौकार बनाया, बाप जो यहाँ पति दुनिया और पति शरीर में आते हैं पावन बनाने, पर कई बच्चे पहचानते नहीं क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं, हीरे जवाहरात के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते, वहाँ पैसे की गिनती नहीं कर सकते, बेशुमार धन रहता। तो बाप जिनको सौकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर पहले लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म भोगते हैं। नंबर 1 वही नीचे उतरते हैं, भक्त बनते तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते। लक्ष्मी नारायण को इतना श्रेष्ठ जिसने बनाया शिव बाबा ने, फिर उसका ही सोमनाथ मंदिर बनता है। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने सतयुग में, और फिर द्वापर युग से विक्रमी शुरू हो गए। तो उनका अर्थ, उनका फर्ज है, लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने फिर वही विक्रमी बनते हैं। तो उनका फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। अर्थात सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास बनाया। जिन्होंने लूटा वह तो चले गए, बाकी उनकी यादगार निशानियाँ रह गई। अब तुम बच्चे जानते हो हम सब पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी भी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, राजाएं अपने घर में मंदिर बनाते हैं, जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते। पहला नंबर गुरुद्वारा किसने बनाया? फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी, अर्थात एक शिव बाबा की याद, फिर वह बिचारी, कभी किसी को याद कभी किसी की याद। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप भी संगम पर आकर एक ही बारी सारे कलम में एक ही बार नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए, अवतार तो एक होता है। अवतरित तो आत्मा भी होती, आत्मा भी शांति धाम से अवतरित होती, परंतु अवतार मनुष्यों का नहीं कह सकते। अवतार तो एक निराकार बाप का ही है, जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा जो परम धाम में रहते, तो मंदिर भी चाहिए। फादर है तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं, मदर फादर का प्रश्न साकारी दुनिया में है। फादर तो जहाँ क्रिएट करता है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, तो बाबा आकर स्वर्ग की रचना करते, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे पतित पावन आओ। इस समय हम सब दुखी पतित हैं, तो बाबा आकर इस समय स्वर्ग अर्थात श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम सब भ्रष्टाचारी अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। जो वर्ड गॉड फादर है वह सब जानते हैं। सब बच्चे इस समय निधन के बन गए हैं, उनको बाप आकर धनी का श्रेष्ठाचारी बनाते। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। भारत श्रेष्ठाचारी था जब डीटी गवर्नमेंट थी, जब भारत राम राज्य था। फिर राम राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता हुई द्वापर युग से। भगवानुवाच, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो गए। शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण को गीता में भगवान कह दिया, जिसके कारण सब शास्त्र खंडन हो गए। बाप कहते मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो यही भारत स्वर्ग था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया तो भगवान कह ना सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकते, नए विश्व का रचिता, नए विश्व का रचिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन एक मैं हूँ। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमें पावन बनाओ।
निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पति दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राजभाग करते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही हैं रावण पर विजय पाने के लिए। शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति बा रहे हैं रावण पर विजय पाने के लिए। भारत में रावण राज्य है, भारत में रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था तो कल युग में यही भारत भ्रष्टाचारी है। ये खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्र कैसे फिरता है, ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम सब कुछ अपने तन मन धन से सेवा करके भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप की श्रीमत पर तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजयी बन सकते हो। योग बल में रहना ये भी कमाई है। जग सर्विस करना ये भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर। तुम चलते हो सर्वशक्तिमान बाप की श्रीमत पर, और कोई विश्व पर जीत पा न सके। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं। वर्ल्ड पर राज्य करने का कितनी बड़े थे बड़ी साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना भी नहीं समझते। प्रजा तो निकलती जाएगी, प्रजा तो बन जाएगी प्रदर्शनी समझने से, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा है। लेकिन बाबा तो चाहते मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतनी हमें ऊंची शिक्षाएं देकर श्रेष्ठाचारी बनाते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर कदम हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर जग सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। याद में रहकर जग सेवा कर अपनी कमाई करनी है। दूसरा, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। अब आज का वरदान। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी भव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात समृद्धि का तिलक लगाओ। आत्मिक सुरों में टिकने का। भक्ति की निशानी तिलक है, सुहाग की निशानी भी तिलक है, राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने से पहले तिलक लगवाते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार तिलक मिल जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अब मैं दादी जी के अनमोल महावाक्य। जिस समय कोई दैवी बात समझता है कि मैं तन मन धन सहित जग में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वश में कुछ भी अपनापन नहीं रहता। समर्पित माना समर्पित, कुछ भी अपना नहीं रहता। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नज़दीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है।
यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्पण ईश्वर प्रति है, फिर अपने प्रति कुछ भी रह नहीं सकता। मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत। तो मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करना है। यदि माया के हाथ में देते हैं तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से उंगली लगाती है, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है। अगर मेरा मन कहीं जाता है तो इसका मतलब मेरे में कुछ रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति सा हुआ तो पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बगैर कोई तरफ तन मन वर्क नहीं कर सकता। इस गुह्य गति और राज को समझकर अपने पर बहुत अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा जी, ओम शांति।